तो मेरी पहली मुलाकात आज से 3 साल पहले मैक्सिको में हुई थी। वहाँ पहुँचकर मुझे मैक्सिको सिटी के एक आइलैंड के बारे में पता चला, जिसे वहाँ स्पेनिश में सभी लास म्यूनिकास कहते हैं, यानी आइलैंड ऑफ डॉल्स। अरे बोला ना साहब, शाम हो रहा है, अभी नहीं जाने का अपन को उधर। चलो कल्टी मारो अभी इधर से, कल सुबह आने का। मरी हुई गुड़ियों के आइसलैंड पर अपन आपको चप्पा चप्पा घुमाएंगा। कल आने का, ओके? चलो चलो कल्टी मारो। मुझे उस कैनल के पास पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो चुकी थी। इतना कि सुनहरे शाम में सिर्फ उधर की नाव लौटते हुए दिख रही थी। कोई सो जाने वाला नहीं, क्योंकि अब मैंने डॉल्स आइलैंड के बारे में जितना सुना, उससे यही समझ आया कि वो जगह इतनी डरावनी है कि लोग शाम होते ही उस जगह को खाली कर देते हैं। रात तक रुकने का तो कोई सवाल ही नहीं। लेकिन जब मैंने सेंटो नाम के उस नाविक को तिगुने पैसे देने का ऑफर किया, तो वह हिचकिचाते हुए सही पर वहां जाने को राजी होने लगा। सोच लो सेंटो, 3 गुना ज्यादा पैसे ऑफर कर रहा हूँ, मना करके कोई फायदा नहीं है तुम्हारा। अच्छा चलो बाबा, तुम अंदर मत आना मेरे साथ, किनारे पर ही मेरा इंतजार करना। अरे साहब, इतना पैसा देखकर कौन मना करेगा? अपन कैसा मना कर सकते हैं? बाकी क्या, अपन खाली इतना ही बोल रहे हैं, शाम को उधर नहीं जाने का मन है। अरे सेंटो, मुझे कहीं और भी जाना है, और अगर मैं अभी नहीं गया तो मैं फिर कभी नहीं जा पाएगा। अरे क्या साहब, तुम भी अपन का जुबान बोलने लगा हैं? चलो तुमको घुमाता है। सेंटो ने तुरंत मुझे अपनी नाव पर बिठाया और फिर डॉल्स आइलैंड की तरफ निकल पड़ा। दिन के दोपहर पर अब पूरी तरह से शाम का रंग चढ़ने लगा था। नहर के चारों तरफ बस वापस आने वाली नाव ही दिख रही थी। इधर मैं अकेला ही था, जो सेंटो के साथ उस ओर बढ़ते जा रहा था। शुरुआत में तो मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा, पर जब रास्ते में कई दूसरे नाव वाले सेंटो से ये पूछने लगे कि वो सोर अभी क्यों जा रहा है, तो मुझे थोड़ी चिंता लगी कि कहीं मैं जबरदस्ती उस ओर जाकर कुछ गलत तो नहीं कर रहा। मेरी ये चिंता तब और भी बढ़ जाती है जब सेंटो उनसे झूठ कहता कि वो वहाँ नहीं जा रहा, बस नहर में आगे तक घुमा कर ले आएगा। पर मैं तो वहीं जा रहा था जहाँ से सब शाम होते ही लौट कर आ रहे थे। साहब, बहुत पहले ये जगह इतना खतरनाक नहीं था। अब उन लोग का बड़ा लोग बताता है कि इधर कोई जूलियन नाम का आदमी रहता था, और उसके साथ ही ये सब शुरू हुआ है। सेंटो की बात मुझे दिलचस्प लगी, इसलिए मैंने उसे पूरी कहानी बताने का जिक्र किया, जिसके चप्पू चलाते चलाते वो अपना मुंह भी पटर पटर चलाने लगा और सुनाई मुझे आज से कई साल पहले की वो दास्तां, जब इस सुनसान टापू को कोई पूछने वाला भी नहीं था। तब जूलियन संताना परेरा नाम का एक फकीर आदमी भटकते हुए आ पहुंचा और इस आइलैंड को ही अपना ठिकाना बना लिया। उसके दिन तो गुजर जाते, पर रात अक्सर उसे सताए रखती। अजीब अजीब सी आवाज़ और जानवर के गुर्राने की वजह से कभी कभी वो पूरी रात नहीं सो पाता था। फिर एक वो दिन आया जब सुबह ने ठीक से अपनी आंखें भी नहीं खोली थी कि तभी जूलियन के कानों में एक बच्ची की आवाज़ आने लगी। बचाओ, कोई मेरी गुड़िया को डूबने से बचाओ, कोई सुन रहा है क्या? जूलियन आँख खोलते ही साथ ही उस आवाज़ के पीछे भाग पड़ा। पास पहुंचा तो पाया कि बच्ची किनारे को छोड़ मेरी डॉल करते हुए धुंध से भरी नहर में चली गई और डूबने लगी। खुद को बचाने के लिए छटपटाने लगी। जूलियन उसे बचाने के लिए तेज़ी से उस ओर भागता है और बिना कुछ सोचे नहर में कूद जाता है। पर जब तक वो आया काफ़ी देर हो चुकी थी। बच्ची पूरी तरह से पानी में डूब गई थी। जूलियन अंदर जाकर उसे ढूंढने लगा, और जब काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी वो बच्ची नहीं मिली तो वो मरा गया। और तभी उसके पास बच्ची की लाश तैरते हुए ऊपर आ गई। जूलियन उस बच्ची को लेकर बाहर तो आ गया, पर उसकी जान नहीं बच पाई। जूलियन ने उसे वहीं दफना दिया और वापस अपने झोपड़े में चला गया। सुबह से शाम हो गई, पर जूलियन की बेचैनी उसे सोने नहीं दे रही थी। इसीलिए रात को वो फिर से उस बच्ची की कब्र के पास गया, जहाँ उसे कोई और बच्ची बैठी दिखी। जूलियन भागता हुआ जब उसके पास पहुंचा तो देखता है कि वो एक गुड़िया है
जूलियन को उस गुड़िया को देखते ही गुस्सा आ गया। इस पापी गुड़िया के कारण उस बच्ची की जान चली गई और ये गुड़िया यहाँ कैसे? जूलियन इतना कहता हुआ उस गुड़िया को दूर नदी में फेंक देता है और वापस जाकर सोने की कोशिश करने लगता है। काफी मशक्कत के बाद उसे नींद आती है, लेकिन सपने में उसे बार बार उस लड़की की डूबती हुई झलकियां दिखाई देने लगी। और फिर जैसे ही बेचैनी से उसकी आंखें खुली, उसके सामने वही बच्ची बदहाल खड़ी होती है। उसकी आंखें लाल होती हैं और नाखून लंबे। कितनी प्यारी है मेरी गुड़िया, क्यों फेंका तुमने इसे जूलियन? तुम जिंदा हो बच्ची? नहीं जूलियन, मैं मर चुकी हूँ। और अगर मेरी गुड़िया को दोबारा फेंका या उसका ख्याल नहीं रखा तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। इतना कहते ही उस बच्ची ने अपने दोनों हाथ से जूलियन का गला पकड़ लिया और अपने दोनों हाथ उसके गले में चुभाने लगी। जूलियन के गले में धीमे धीमे खून रिसने लगा, पर वो आह भी नहीं कर सका क्योंकि वो सदमे में था ये देखकर कि अचानक से उसके साथ ये क्या होने लगा। वो कुछ और करता उससे पहले उस बच्ची ने फिर से कहा, मेरी बात तुम समझे या नहीं जूलियन? समझ गया, हाँ समझ गया मैं तुम्हारी बात। अब मेरा गला छोड़ो, अब मेरा गला छोड़ो तुम। बहुत अच्छे जूलियन, अब एक अच्छे अंकल की तरह मेरी गुड़िया को संभाल के रखना। बहुत प्यारी है मुझे मेरी गुड़िया, इसे कुछ मत होने देना। बदले में मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं करूंगी और ना ही किसी को करने दूंगी, समझ गए ना जूलियन? इतना कहते ही वो बच्ची गायब हो गई और जूलियन भागता हुआ नहर के पास पहुंचा जहां उसने गुड़िया फेंकी थी। पर जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि वो गुड़िया दोबारा से वहीं पड़ी थी जहां पिछली बार। जूलियन को लगा कि उसे इस गुड़िया से इतना प्यार है तो क्यों ना वो इसे यहीं सजा दे। इसलिए उसने उस गुड़िया को वहीं उसकी कब्र के पास एक पेड़ पर लटका दिया। अगली सुबह जब वो वापस वहां आया तो उसे फिर से एक गुड़िया मिली और उसने उसे भी एक पेड़ पर लटका दिया। और इसके बाद ये सिलसिला चलता ही रहा। हर जगह उसे गुड़िया मिलने लगी और वो उसे पूरे जंगल में सजाने लगा। देखते ही देखते उस आइलैंड पर गुड़ियों की संख्या हजारों तक पहुंच गई। और चूंकि उस आइलैंड की पूछ करने वाला कोई नहीं था, इसलिए जूलियन भी वहाँ बिना किसी रोक टोक के ये सब करता रहा, जिसके बारे में बाहर की दुनिया वालों को कुछ खबर नहीं थी। लेकिन कुछ समय बाद एक फिल्म मेकर भी घूमते घूमते जूलियन के उस डॉल्स आइलैंड पर पहुंच गया, जहां उसने जूलियन की पूरी कहानी सुनी और दुनिया वालों को बताई। पर किसी ने उसकी बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। और फिर कुछ सालों बाद जूलियन की लाश वहीं मिली जहां उसने उस लड़की को दफनाया था, बिल्कुल वही जगह जहां से वो पापी गुड़िया मिली थी। जूलियन मर गया या मारा गया ये तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन उसकी लाश ठीक उसी जगह पर मिली जहां वो गुड़िया। इस बात से सभी हैरान हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उस दिन के बाद शाम के बाद कोई उस टापू पर नहीं गया। ये लो साहब, अपन पहुंच गए ला इधर, पर अपन नाव के बाहर पाँव नहीं रखेगा। चलो अभी चलते बनो। सेंटो ने मुझे डॉल्स आइलैंड पर उतारा और खुद किनारे से बिल्कुल दूर उस पार जाकर खड़ा हो गया। इधर शाम अब काले से रात में बदल चुकी थी और आइलैंड पर हर थोड़ी दूर पर मोमबत्ती जल रही थी। जहाँ जहाँ भी कोई गुड़िया लटकी थी मैं उसी ओर धीमी रोशनी में पड़ गया। नज़ारा ऐसा था कि मानो मैं किसी डॉल हाउस में आ गया हूँ जहाँ हर तरफ बस गुड़ियाँ ही गुड़ियाँ लटकी हों। पर यह कुछ भयानक है, एक ऐसा मंजर जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर तरफ बस एक मनहूसियत थी और आइलैंड के अंदर पड़ती मेरे हर कदम मानो मुझे किसी आतंक के साए में ले जा रहे हों। फिर भी न जाने क्यों मैं आगे बढ़ता ही जा रहा था बिना अपनी जान की परवाह किए। हालांकि मैंने सेंटो को नहीं बताया, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इस जगह पर पहली बार आया हूँ। आज से पहले भी मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ उस गुड़िया की तलाश में जो जूलियन को यहाँ पहली बार मिली थी। लेकिन दिन में उसे ढूंढ पाना मुश्किल है, वो सिर्फ रात को ही हरकत में आती है। पर आज से पहले कोई मुझे यहाँ रात में लाने को राजी ही नहीं हुआ। फिर मुझे सेंटो के लालच के बारे में पता चला
और आज मैं यहाँ हूँ डेड डॉल्स के आइलैंड पर। मैं वहाँ चारों ओर देखते हुए मुस्कुराने लगा, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी। फिर भी ना मुझे किसी गुड़िया के फुसफुसाने की आवाज़ आई और ना ही कोई डरावनी मुस्कुराहट। जो इधर आओ जो। मैं यहाँ ये सोचकर हंस रहा था कि सब बातें बकवास हैं, यहाँ भूत आत्मा जैसा कुछ भी नहीं। और तभी जब किसी ने मेरे नाम को फुसफुसाकर भयानक हंसी भरी, तो डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कौन है जिसने मुझे पुकारा? ये देखने जैसे ही मैं पीछे मुड़ा कि गुड़िया अचानक से रेंगते हुए तेजी से मेरी तरफ बढ़ी और मेरे पाँव को खींच घसीटते हुए उस कब्र के पास ले गई जहाँ उस बच्ची को दफनाया गया था। और उसके ऊपर वही गुड़िया थी जिसकी मुझे तलाश थी। पर मेरी हालत ऐसी थी कि मैं उठ भी नहीं सकता था। और जैसे ही मैंने उठकर उस गुड़िया की तरफ देखा तो दो लंबे नाखून वाले हाथों ने मेरे गले को जकड़ लिया। मेरी गुड़िया को परेशान किया तो जान से मार दूंगी। मेरे गले पर नाखून चुभाते वो हाथ, और जैसे ही मेरे कान में ये शब्द गूंजे, मैं डर के मारे निठाल हो वहीं गिर पड़ा। पर वो आवाज़ किसकी थी? कौन थी वो जो मुझे उस गुड़िया से दूर रखना चाहती है? मेरी आंखें बिल्कुल बंद होने लगी थी, पर मैं दोबारा से अपनी आंख खोलने की कोशिश कर रहा था। सामने सब कुछ धुंधला धुंधला ही था। ऊपर से उन दो हाथों ने अब भी मेरे गले को जकड़ रखा था, जिससे छूटने की मैं भरपूर कोशिश कर रहा था। फिर जैसे ही मैं उससे छूटा, मैं मुंह के बल आगे की ओर गिर पड़ा। और फिर सामने हटते धुंध के पीछे मुझे दो छोटे पाँव दिखाई दिए। आंखें उठाकर जब देखा तो मेरे सामने एक भयानक बच्ची हाथ में वही गुड़िया लिए खड़ी थी जो उस कब्र पर थी। उसने गुड़िया से खुद को ऐसे ढक रखा था मानो गुड़िया का चेहरा ही उसका अपना चेहरा हो। और जब उस गुड़िया ने अपनी पलकें झपकी तो मानो मेरा रोम रोम कांप उठा। तभी वो गुड़िया बोल उठी, ये इंसान मुझे मार देना चाहता है लिली, तुमसे अलग कर देना चाहता है। मार दो इसे, मैं कहती हूँ मार दो। नहीं, मैं इसे बिल्कुल नहीं मारना चाहता हूँ, मेरे पास मत आना। इतना कहता हुआ मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ, और वो बच्ची जिसका नाम लिली था, उसने मुझे भागता देख अपने चेहरे से गुड़िया को नीचे किया और जोर से शैतानी हंसी हंसने लगी। उसका चेहरा बहुत भयानक था। एक छोटी बच्ची इतनी भयानक हो सकती है, मैंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। इधर मैं भागा तो था लड़की से दूर, न जाने कैसे मैं फिर से उसी के पास पहुंच गया। उसकी तरफ खुद को भागता देख मेरे कदम रुक गए। मैं कांपने लगा था और मेरे सामने वो बच्ची अपने दोनों हाथों के नाखून से खुद को खरोंचते हुए हंसे जा रही थी। उसके साथ अब वो गुड़िया भी किसी इंसान की तरह खड़ी मुझे आंखें दिखा रही थी। उनसे बचने के लिए मैंने फिर अपना रास्ता बदल उसके विपरीत दिशा में भागने लगा। पर न जाने कैसे मैं बार बार घूमकर फिर उसी के पास पहुंच जा रहा था। भागते भागते अब मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी और मैं अब ये भी समझ गया था कि मैं उस बच्ची और उसके पापी गुड़िया के भयानक चक्रव्यूह में फंस गया हूँ, जहाँ से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। मैं थक कर चूर पसीने के मारे वहीं गिर पड़ा था और कोसने लगा उस पल को जब ऐसा सोचता था कि सब बस लोगों का फैलाया भ्रम है और इस आइलैंड की गुड़ियों में आत्मा बसती है। क्योंकि आज मैं यहाँ सब कुछ अपनी आंखों से साफ देख पा रहा था कि कैसे यहाँ हर तरफ मौत का मंजर फैला है, जहाँ से मैं अब कैसे भी बचकर निकल जाना चाहता हूँ। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते जो। लिली के मुंह से अपने लिए ये सुन मेरी सांसें थम गईं और मैं उठकर फिर से भागने को हुआ ही था कि तभी वो पापी गुड़िया रेंगते हुए मेरे पास आ गई और मेरे ऊपर चढ़ गले और मुंह को नोचते हुए अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगी। मैं लड़खड़ाता हुआ वापस से गिर गया और वो गुड़िया मेरे सीने पर बैठ चीखने लगी। धीरे धीरे उसके मुंह से नुकीले दांत निकलने लगे और उसके हाथ के नाखून भी बढ़ने लगे थे और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे ले जाने आया था यहाँ, अब कौन बचाएगा तुम्हें जो। बात मेरी जान पर आ गई थी
इसीलिए मैंने आव दिखाना था और हिम्मत करते हुए बिना डरे पूरी ताकत के साथ उस पापी गुड़िया को खुद से जितना दूर फेंक सकता था फेंक दिया और वापस से आइलैंड के अंदर जंगल की तरफ भागने लगा। मैंने गुड़िया को जैसे ही फेंका वो बेजान हो गिर पड़ी थी, जिस पर लिली आग बबूला हो चीखने लगी, पर मैं बिना उसकी परवाह किए भागे जा रहा था। मेरे कानों में अब भी लिली की चीख साफ साफ गूंज रही थी। जागो मेरी प्यारी गुड़िया, देखो कोई बाहर से आकर हमें जुदा करना चाहता है। आओ मेरे साथ, हम एक हो जाएं और मिलकर उसे खत्म करें। उसके इतना कहते ही न जाने और कितनी सुंदर गुड़ियां जंगल से बाहर निकल कर आने लगी और उसकी ओर बढ़ने लगी, बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी की तरह। बिना अपनी पलकें झपकाए सब एक राग में लिली की तरफ बढ़ रही थी। मैं भागता भागता अब उस झोपड़ी के पास पहुंच गया था, शायद जहाँ कभी जूलियन रहता था। उस झोपड़ी के अंदर कई सामान रखे हुए बहुत पुराने हो चुके थे और उसकी दीवार पर लिखा था कि कभी भी यहाँ गुड़िया को परेशान मत करना। लेकिन मैं तो यहाँ लिली की गुड़िया चोरी करने आ गया था, वो गुड़िया जो उसे सबसे ज़्यादा प्यारी थी, उसकी अपनी गुड़िया, वो पहली गुड़िया जिसे उसकी कब्र के पास पहली बार सजाया गया था। और फिर गुड़िया बढ़ती ही चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसलिए मैं उस झोपड़े के अंदर एक कोने में बैठ गया। तभी सामने अचानक से मुझे वो जूलियन दिखने लगा जो कई साल पहले मर चुका था। तुम यहाँ कैसे? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? प्लीज मुझे मत मारना, मुझे नहीं चाहिए कोई गुड़िया। मैं लालच में आ गया था, मुझे बस जाने दो यहाँ से। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, पर तुम्हें यहाँ आकर गुड़िया चुराने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मार्केट में इस गुड़िया की बोली करोड़ों में लगी है, मैं इसी लालच में यहाँ आ गया था। मुझे नहीं पता था कि ये सच में भूतों के वश में है। उस गुड़िया को कोई नहीं पा सकता जो, मैंने बस थोड़ी सी बदसलूकी की थी उस गुड़िया के साथ, उसने मुझे भी नहीं छोड़ा और तुम्हारे बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। प्लीज तुम मुझे बचा लो उनसे, तुम भी तो एक आत्मा हो और शायद अच्छे भी। प्लीज मुझे बचा लो, मैं कसम खाता हूँ दोबारा इस आयरलैंड पर लौट कर नहीं आऊंगा। भला एक मरा हुआ आदमी तुम्हारी कैसे जान बचा सकता है? और मेरी कोई शक्तियाँ नहीं है, मैं बस अपने झोपड़े के आसपास ही रहता हूँ। कोई तो रास्ता होगा, मैं तुमसे अपनी जान की भीख मांगता हूँ, प्लीज बचा लो मुझे। देखो जो, तुम इस आइलैंड पर उससे नहीं बच सकते हो और किसी तरह नहर में चले गए तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मैं उसे बातों में उलझाने की कोशिश करूँगा। यहीं पीछे से नहर नजदीक है, किस्मत वाले हुए तो भाग निकलना, वरना मौत तो तय है ही। जूलियन की बात सुन मैं जैसे ही झोपड़े से बाहर निकला तो सामने लिली अपनी गुड़ियों की फौज के साथ खड़ी थी और वो पापी गुड़िया उसके हाथ में थी। लिली, लगता है जूलियन इसे बचाना चाहता है। जूलियन ऐसा नहीं करेगा, वो हम सब में से एक है। हाँ लिली, तुमने बिल्कुल सही बोला, मैं तुम में से ही एक हूँ। ये पापी गुड़िया तो कुछ भी बोलती रहती है। अगर तुमने मेरी गुड़िया को दोबारा से पापी कहा तो अच्छा नहीं होगा जूलियन। अरे ठीक है, नहीं कहूँगा। जो कहा है, मैंने कहा था ना, जूलियन इसे बचा रहा है। उसे तो मैं बाद में देखती हूँ। जूलियन की मदद से मैं उन सभी से बचता हुआ भाग तो निकला, लेकिन नहर में कूदने से पहले ही पकड़ा गया। उस पापी गुड़िया ने मेरी टांगे पकड़कर खींच ली और दोबारा से मेरे ऊपर बैठ गई। लिली मुझे उसके शिकंजे में फंसे देख वहीं दूर खड़ी हंसने लगी और उसके साथ बाकी गुड़िया भी। मैं उस नहर के बिल्कुल करीब था, पर मैं खुद को उस गुड़िया से छुड़ा नहीं पा रहा था। फिर जैसे ही उसने मेरा एक हाथ छोड़ा
कि तभी मैंने उसके गले को पकड़ लिया, पर उसने अपनी उंगली के नुकीले नाखून बाहर निकाले और मेरी एक आंख को लहूलुहान कर दिया। तभी मैंने भी पूरी ताकत से उसका गला मरोड़ते हुए फेंक दिया और खड़ा होकर अपनी लहूलुहान आंख को पकड़कर छटपटाने लगा। तभी मेरा पाँव फिसला और मैं लुढ़कते हुए एक पत्थर से टकराकर नहर में गिर गया और मेरी आंखें बंद हो गईं। जब आंखें खुली तो देखा सेंटो एक पुलिस वालों से बात कर रहा था, ठीक उसी जगह पर जहाँ पर मैं उसकी नाव में चढ़ा था। अपुन क्या करता साहब? मना किया था अपुन ने इसको, माना ही नहीं लुक्का और चला गया उधर रात को। काफी देर इंतजार भी किया अपुन, लेकिन ये नहीं आया और जब वापस आया तो नहर में इसकी लाश तैर रही थी, तो अपुन उठा लाया इधर। देखो क्या हालत हो गई बेचारे की। सेंटो भीड़ को चीरता हुआ पुलिस वाले को वहां ले गया जहां मेरी लाश पड़ी थी। जी हाँ, मेरी लाश। मुझे लिली या उस पापी गुड़िया ने तो नहीं मारा, पर मेरा लालच ही मेरी मौत की वजह बन गया। अब मैं बिना खौफ के उस आइलैंड पर घूमता हूँ और जूलियन से मेरी अच्छी दोस्ती भी हो गई, क्योंकि हम दोनों ही आत्मा हैं। क्योंकि हमने उसकी गुड़िया को परेशान किया था, और अगर आप इस आइलैंड पर आते हैं तो मुमकिन है मेरी और आपकी भी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। तो क्या आप इस स्टोन्स आइलैंड पर आएंगे मुझसे दोस्ती करने? दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।